I begin to I begin to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जनाब ये संडे का व्लॉग है। एक दो दिन में व्लॉग नहीं डाल सकी क्योंकि एक दिन मेहमान आ गए थे तो रिकॉर्डिंग नहीं बिल्कुल ही की थी उनके सामने मैंने। और सेकंड डे ये हुआ था कि मैं अम्मी के लिए हॉस्पिटल जाना था, जीनम हॉस्पिटल जहाँ जाती हूँ गुजरावाला में। वहाँ पे मैंने उनके रिपोर्ट्स चेक करवानी थी, इसलिए भी मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। रास्ते में ना बारिश हो रही थी तो मैंने फिर मोबाइल नहीं निकाला, ना रिकॉर्डिंग की थी। तो ये हम जा रहे थे मामसा में रहती है बड़ी नानू, मतलब कि मेरी नानू माँ, जिसे मेरे बच्चे बड़ी नानू बोलते हैं और अम्मी को छोटी नानू बोलते हैं। तो हम वहाँ जा रहे थे। वहाँ हम तब जाते हैं जब सारी खाला वगैरह इकट्ठी हो जाती हैं ना। सम टाइम फ़ोन करती हैं कि आ जाओ। एक खाला के हस्बैंड फोत हुए हैं तो वो उधर ही रहती हैं, और दूसरी खाला पास रहती है नेकापुरा में, वो भी आ जाती हैं। एक खाला पास ही रहती हैं, वो भी आ जाती है। तो इस तरह सारी खाला आ जाती हैं। सॉरी, नेकापुरा में नहीं, पाकपुरे में। नेकेपुरे में मैं रहती हूँ, पाकपुरे में। तो इस तरह वो सारी ना वो भी आ जाती हैं। और फिर ये है कि ये हम लोग गए थे इधर इमाम साहब, तो फिर सोचा कि थोड़ी सी ना इधर से चीज़ें भी ले लेंगे। संडे बाज़ार लगा हुआ है तो चलो अच्छी बात हो जाएगी, थोड़ी सी परचेजिंग हो जाएगी। घर पे बास्केट्स वगैरह और ग्लास एज़ यूजुअल बच्चों ने तोड़ दिए हुए थे, और उसके अलावा कप वगैरह भी नहीं थे। और इस तरह ना काफ़ी सारी शॉप्स लगी हुई थी यहाँ पे। पहले इतना रश नहीं होता था, अभी काफ़ी रश होता है। पहले सिर्फ जुमेरात को रश होता था, अब संडे को भी रश होता है। और इस तरह कच्चे आम लेने थे कुछ अम्मी लोगों ने, तो काफ़ी आम वगैरह भी लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो इधर से ही जो लेना होगा ले लेंगे। फिर उसके बाद जो है नानू के घर 2 मिनट रुके थे सबसे मिलके। तो मैंने हाला को लिया, हाला की बेटी थी साथ में, और उसको लिया। और हम लोग कप लेने के लिए, मेरी बेटियां भी साथ ही, दोनों वली तो जाता नहीं है। तो कप लेने के लिए हम बाज़ार में आ गए। कप नहीं थे सारे, मुझे बोले थे तुम्हारे कप टूटे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो नहीं परचेज़ कर लेते। कप लिए थे, ग्लास लिए थे, इस तरह मतलब बस चीज़ें ली थी। कुछ बच्चों ने बुलबुले वगैरह देख लिए थे बस, आयत ने। और इशल थी साथ में, वो हाला की बेटी है। आयत की सेम एज, हम एज है, दोनों सेम एज की हैं, बस 1 साल का फ़र्क है दोनों में। वो 1 साल बड़ी है इशल, और आयत 1 साल छोटी। ये खड़ी है यहाँ पे। तो कभी मैं इनसे मिलूँगी तो इनका इसका इंटरव्यू करवाऊँगी आपसे ना। कभी इनके घर जाना हुआ, ये आएंगी तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करवाऊँगी इसकी भी। तो अभी आपने सिर्फ इसको बैक से ही देखा है। तो ये दोनों ना सेम हरकतें करती हैं। तो दोनों ने बुलबुले वगैरह लेने थे, वो लिए थे। फिर उसके बाद मैंने ग्लास लिए थे। यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे भी वही चीज़ मिलती है जो बाज़ार से मिलती है ना, वैसे ही रेट है। बंदा बाज़ार चला जाए, चाहे इतवार बाज़ार चला जाए, रेट्स वगैरह सेम है। बल्कि इतवार बाज़ार की रेट्स ज़्यादा हाई हैं बाज़ार की निस्बत। बाज़ार वाले फिर भी कम कर लेते हैं, या तो कुछ लिहाज कर लेते हैं। ये लोग बिल्कुल ही नहीं करते, और बिल्कुल ही काम नहीं करते। और इस तरह बस फिर ना मुझे एक तो चीज़ मैंने देखी थी, और यहाँ पे अजीब अजीब से किस्म से कुर्ते थे, वो भी वो कह रही थी कोई 500 का, कोई 600, कोई 1800 का, कोई इस तरह ना मतलब। और जो दुपट्टे वगैरह थे 500-600 से कम दे ही नहीं रहे थे। तो ये मैंने गाची लेनी थी। फिर उसके बाद हम लोग गाची लेने आ गए। हाला की बेटी है, उसने अपने लिए जूता लेना था। उसने कहा मैं जूता ले लेती हूँ, तो मैंने गाची लेनी थी। और मैं गाची लेने गई हुई थी, ये पीछे से कशा साहब रिकॉर्डिंग कर रही थी, पता नहीं किस किस को उसने रिकॉर्ड कर लिया हुआ था मोबाइल में। तो मैंने उसको मना किया कि इस तरह किसी की भी ना वीडियो शूट ना किया करो, अच्छा नहीं लगता है, इतराज़ात होते हैं, तो नहीं सही। तो बस फिर यूँ ही बस मैंने उधर से थोड़ी सी गाची वगैरह ली, और खड़े होके गाची का ये है कि कभी कभार ना मुझे सम टाइम, वो सामने मैं खड़ी हूँ गाची परचेज कर रही थी, सम टाइम मुझे क्रेवी होती है खाने के बाद कि थोड़ी सी ना मैं मुझे मतलब गाची को मिले, को मिट्टी मिले। तो कहते हैं कि ये खून की कमी हो तो इसलिए होता है। तो शायद मुझे खून की ही कमी है, या पता नहीं किस चीज़ की कमी है। बहरहाल मेरा दिल करता है कि मैं खाऊं, तो फिर मैं मंगवा लेती हूँ। हस्बैंड ने मुझे मना किया था, उन्होंने बोला था अगर तू बीमार पई ना तो फिर देखी, अगर तुम्हें कोई मसला होगा किसी किस्म का, ये तुम मिट्टी किस्म की खा रही हो, ये तुम्हें पथरी हो जाएगी, स्टोन्स हो जाएंगे, तो मत खाया करो। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खाने से क्या फ़र्क पड़ जाता है इसको, मेरा दिल करता है बस तो मैं खा लेती हूँ। ये मेरी खाला की बेटी जा रही है आगे, मेरी बेटी जा रही है रेड दुपट्टे में वो। और बस इसी तरह फिर हम चलते फिरते, उसने अपना जूता लेना था, मैंने गाची वगैरह ली। और कुछ सामान हम पहले ही घर छोड़ आए हुए थे, जो कप वगैरह लिए थे संडे बाज़ार से, वो पहले ही घर बेच दिए थे। फिर उसके बाद उधर गए, जब नानू के घर जाए ना तो फिर कोई ना कोई काम निकल ही आता है, क्योंकि इमाम साहब के पास ही बाज़ार है। तो फिर कोई ना कोई काम निकल आता है तो हम लोग उधर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना बस घूमते घूमते इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते बड़ी मुश्किल से रास्ता कंप्लीट हुआ था। अब तो वैसे भी बंदे में इतनी हिम्मत नहीं है, तो बाज़ार जाओ तो बंदा थक ही जाता है। हाँ, अगर पर्स में बहुत सारे पैसे होना फिर बंदा नहीं थकता। तो अगर पैसे थोड़े हों और कुछ लेना ना हो तो फिर बंदा थक जाता है। फिर उसके बाद हम लोग चीज़ें घर पे रख के तो दरबार आए थे, दरबार सलाम करने के लिए। और अम्मी साथ में थी, उन्होंने कोई टाफ़ियाँ वगैरह बांटनी थी, और छोटी खाला ने भी बांटनी थी। तो ये छोटी खाला की बेटी है, तो ये भी टाफ़ियाँ बांट रही थी, मेरी बेटी भी टाफ़ी बांट रही थी, सबको पैकेट एक एक दोनों ने हाथ में पकड़ा हुआ था। और इस तरह बस दरबार में हमने सलाम की थी।
और कश्यप ने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग में इसको शेयरिंग कर लेती हूँ। और ये वो तरहत है कि जिसकी लोग कहते हैं कि बुखार चढ़ा हो तो इस तरहत की थोड़ी सी लकड़ी लेके तो गले में डाले ना, तो गला मतलब बुखार उतर जाता है। और फिर लकड़ी को दोबारा जाके वहाँ पे बांध देते हैं, इस तरह के कुछ। और मीठी रोटी को बांटते हैं वहाँ पे जाके, इस तरह के बस कुछ लोगों की बनते हैं और बातें हैं बस कुछ कुछ इस तरह की। मतलब अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मतलब मानना है, अपनी अपनी मनते होती हैं सबकी, अपने अपने अकीदे होते हैं सबके। तो मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी। तो अब सेकंड ये है कि हम घर जब आ गए थे ना, फिर मुझे भूख लग गई थी और बच्चों को भी लगी हुई थी। फिर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नानू के घर हमने बिरयानी बना खाई थी, उन्होंने बिरयानी बनाई हुई थी लेकिन दोपहर में खाई थी। और साथ में बोतल पी थी। वली घर पे था, उसके बाबा घर पे थे। तो घर पे तो कुछ भी नहीं था। जब मैं आई हूँ तो उसके बाबा कहते हैं हुन असी की खाना है। फिर इस तरह करते 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 9 बज गए। तो फिर ये हुआ कि फिर मैंने वली को बोला कि आओ हमारे घर के बिल्कुल पास रोड पे निकले, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा आगे जाए ना रोड से निकल के, तो आगे जाए रोड पे सड़क पे, तो वहाँ पे एक दुकान है। तो इसकी ना मतलब जो चिकन दाबू है और कबाब वगैरह ये सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी होती हैं। तो मैंने वली को बोला कि चलो उससे ले आते हैं। मैं और वली गए थे। इसके पापा ने बोला मैंने कहीं नहीं जाना, खुद ही जाओ खुद ही जाकर। ये पठान लोग हैं और इनका सामान एक तो ज़बरदस्त होता है, पीछे तंदूर लगा हुआ है, साफ़ सुथरा होता है और मज़े का होता है, टेस्टी है, टेस्टफुल होता है। तो फिर मैंने इधर से ही परचेज़ करती हूँ। फिर इसके साथ ही जो है ना, हम लोगों ने ये लिया था, मैंने चिकन दाबू लिया था 1 किलो 800 का केजी मिला था। पहले तो 600 रुपये केजी था, अब चिकन महंगी हो गई है। तो फिर ये सारे खा रहे थे, इसके पापा भी और सारे। और इसके साथ ही मैं व्लॉग का एंड करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करूँगी कि मैं डेली के डेली व्लॉग, ये इसके पापा लेटे हुए हैं और वली लोग खाना खा रहे हैं, कोशिश करूँगी कि मैं डेली के डेली व्लॉग डालती रहूँ। बस सम टाइम थोड़ा टाइम नहीं मिलता तो हो जाता है इस तरह। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरे व्लॉग को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।